वेलकम टू ब्लू डॉट्स। इंग्लिश को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि इसकी कोचिंग लगाएं या नहीं, इसकी तैयारी कैसे करें। हम पर तो इंग्लिश आती ही नहीं, हम पास हो जाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा तथा एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके आराम से 85 से 90% मार्क्स अंग्रेजी में आ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप चीज़ों को ढंग से समझ सकें। पहली चीज़ जो सब स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए वो ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले वो जिनमें मार्क्स आ जाते हैं बिना ज़्यादा हार्डवर्क के, दूसरे वो होते हैं जिनमें मार्क्स लाए जाते हैं हार्डवर्क से। और इंग्लिश आती है फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि आप के बिना ज़्यादा मेहनत किए मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट में थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेते हैं तो ये आपके रिजल्ट पर 85 से 90% मार्क्स लिखवा सकते हैं। तो आपको इसकी तैयारी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर एक नज़र डालनी है और यह पता कर लेना है कि अगर मेरा अभी एग्ज़ाम हो तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर आपके मार्क्स 23 से ज़्यादा आते हैं तो आपकी एक टेंशन तो ख़त्म हुई, वो है पास होने की, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 23 मार्क्स ही लाने होते हैं। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपके टीचर आपको मार्क्स देते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ रिटन की बात करते हैं। अब आपके अभी से पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो आप फोल्ड कर रख देंगे, और अगर नहीं आते हैं तो टेंशन किस बात की है, एग्ज़ाम में अभी समय है। इंग्लिश की तैयारी करते वक्त आप सबसे पहले प्रोज और पोइट्री को ख़त्म कीजिए। उसके लिए डेली 1 घंटा प्रोज को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सेम विद पोइट्री। एग्ज़ाम के समय तक तो आपको यह इतना दिमाग में बैठ चुका होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन कौन सी है, ये आप आंख बंद कर बता सकोगे। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वे मैथ के सवाल तो डेली घंटों तक सॉल्व करते रहते हैं, जबकि इंग्लिश को हाथ लगा कर भी नहीं देखते। अब वो ये भूल जाते हैं कि मैथ का भी एग्ज़ाम 70 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश का भी। तो जब दोनों की वैल्यू सेम सेम है तो जिस सब्जेक्ट को जितनी इज्जत देनी चाहिए कम से कम उतनी तो दें। आपको आपके एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक यही रूटीन फॉलो करना होगा, यानी हर हाल में इंग्लिश को 1 घंटा तो देना है। सबसे बेस्ट रहेगा सोने से पहले इंग्लिश किताब को लें और लेटकर उसके 2-4 पेज पढ़ लें। कोचिंग, देखिए एक बात तो तय है, किसी सब्जेक्ट की कोचिंग लगाने से उसे समझने में आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखिए कि हम हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लगा सकते और लगानी भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक तो खुद से और दूसरा स्कूल में सीखना बंद कर देते हैं। तो कोचिंग लगाने से पहले एक क्वेश्चन जो खुद से पूछना चाहिए वो ये कि क्या मैं इसे खुद से कर सकता हूँ, अगर हाँ तो ज़रूरत क्या है। और दूसरा ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट की कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। हम हिंदी की कोचिंग नहीं लगाते क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो कोचिंग की जगह स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और हमें क्या लिखना है ये समझना सीख जाएंगे, और फिर इंग्लिश आपके लिए हिंदी की तरह हो जाएगी। एग्ज़ाम से जस्ट 2 महीने पहले इंग्लिश का मॉडल ले लें और इंग्लिश की ग्रामर के एक एक क्वेश्चन को उसमें से देख कर लिख कर प्रैक्टिस करें, तथा प्रोज और पोइट्री के डेली एक चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस करें। इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपकी स्पेलिंग्स सही हो जाएंगी। और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ अब मैं इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ, तो बुक स्टोर पर जाएं और अनसॉल्व पेपर्स खरीद लें। फिर उन्हें शिद्दत से एक जगह बैठकर नियत समय में सॉल्व करें और उसके बाद उन्हें चेक करें और खुद को मार्क्स दें। जब आप 14-15 पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे तो फिर 85 से 90% मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आखिर में
देखिए, किसी भी काम को करने का एक सबसे सरल तरीका होता है और इंग्लिश की तैयारी करने का यही वह तरीका है। इसीलिए इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।